आज का बाइबल का वचन तोबित का ग्रंथ अध्याय 11 वचन 5 से 17 और आज का सुसमाचार सन मरकुस के अनुसार अध्याय 12 वचन 35 से 37। तोबित का ग्रंथ अध्याय 11 वचन 5 से 17। इस बीच अन्ना बाहर बैठी हुई अपने पुत्र की राह देख रही थी। उसने उसे आते देखा और उसके पिता से कहा, देखो तुम्हारा पुत्र और वो व्यक्ति जो उसके साथ गया था आ रहे हैं। पिता के पास पहुंचने से पहले रफाएल ने तोबिया से कहा, मैं जानता हूं कि उनकी आंखें अच्छी हो जाएगी। उनकी आंखों पर मछली का पीत लगाओ, इससे मोतियाबिंद की झिल्ली उनकी आंखों पर से निकल जाएगी और तुम्हारे पिता फिर प्रकाश देख सकेंगे। अन्ना दौड़ते हुए अपने पुत्र से मिली और यह कहते हुए उसे गले लगाया, बेटा मैंने तुमको फिर देखा, अब मरने को तैयार हूँ। और वह रोने लगी। तोबित उठकर लड़खड़ाता हुआ अपने आंगन के द्वार से निकला। तोबिया हाथ में मछली का पित लिए उसके पास आया और उसे संभालते हुए उसकी आंखों पर फूंक मारी और बोला, पिताजी धारस रखिए। इसके बाद उसने उन पर दवा लगाई और अपने दोनों हाथों से अपने पिता की आंखों के कोरों से मोतियाबिंद की झिल्ली निकाली। तोबित ने अपने पुत्र को देखकर उसे गले लगाया और रोते हुए उससे कहा, बेटा मैं तुमको अपनी आंखों की ज्योति को देखता हूँ। उसने फिर कहा, धन्य है ईश्वर, धन्य है उसका महान नाम और उसके सब स्वर्गदूत युग युग धन्य है, क्योंकि उसने मुझे मारा और अब वह मुझे अपने पुत्र तोबिया के दर्शन कराता है। तोबित और उसकी पत्नी अन्ना आनंदित होकर घर के अंदर आए और उन्होंने ऊंचे स्वर में ईश्वर को धन्यवाद देते हुए सबों को बताया कि उनके साथ क्या क्या हुआ। तोबिया ने अपने पिता को बताया कि उसकी यात्रा प्रभु ईश्वर की कृपा से सफल रही और रुपया ले आया। उसने रघुएल की पुत्री से विवाह किया और यह कि वह आने वाली है, क्योंकि वह यह निनेवे के फाटक पर पहुंच रही है। यह सुनकर तोबित और अन्ना को बड़ा आनंद हुआ। आज का सुसमाचार सन मरकुस के अनुसार अध्याय 12 वचन 35 से 37। ईसा ने मंदिर में शिक्षा देते समय यह प्रश्न उठाया, शास्त्री लोग कैसे कह सकते हैं कि मसीह दाऊद के पुत्र है? दाऊद ने स्वयं पवित्र आत्मा की प्रेरणा से कहा, प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, तुम तब तक मेरे दाहिने बैठे रहो जब तक मैं तुम्हारे शत्रुओं को तुम्हारे पैरों तले न डाल दूं। दाऊद स्वयं उन्हें प्रभु कहते हैं, तो वह उनके पुत्र कैसे हो सकते हैं? एक विशाल जनसमूह बड़ी रुचि से ईसा की बातें सुन रहा था। यह प्रभु का वाणी है। प्रभु को धन्यवाद। अब पिता की महिमा और पुत्र यीशु का प्रेम आप पर सदा सर्वदा बना रहे। आमीन।